सोचा हुआ है इसके लिए, तो उसके लिए हम लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करेंगे और उसके लिए रीडिंग सेशन चैतन्य चरितामृत। और चैतन्य चरितामृत जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी हुई, हम सब लोग जानते हैं। तो हमारा जो मिशन शुरू होता है चैतन्य महाप्रभु से शुरू होता है, और हमने देखा चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है बल्कि राधा और कृष्ण का संयुक्त अवतार है। और इनके जो और स्वरूप दाम गोस्वामी के दो शिष्य थे, श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी। और श्री सनातन गोस्वामी के शिष्य रघुनाथ दास गोस्वामी थे, और इनके शिष्य थे श्री कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और इन्हीं कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये चैतन्य चरित लिखा है। तो बात पूरी परंपरा का कर रहे हैं यहाँ पर। भूमिका अगर आप पढ़ेंगे इस ग्रंथ की, इस भूमिका में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं पूरी गुरु परंपरा का, किस प्रकार से फिर नरोत्तम दास ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिन्होंने मंगला आरती अपनी तरफ, ये मेरी योग्यता नहीं है, ये सारे आचार्यों से कृपा लेकर के मैं इस चैतन्य चरितामृत के ऊपर कमेंट दे रहा हूँ। तो पहला श्लोक हमने पढ़ा, पहले 14 श्लोक संस्कृत में होंगे और उसके अलावा ये पूरा ग्रंथ पहला श्लोक में आज नए लोग कुछ जुड़े हुए हैं। तो पहला श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी सभी गुरुओं को प्रणाम करते हैं, भगवान के भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के अवतारों को प्रणाम कर रहे हैं, उनके पूर्ण अंशों को, उनकी शक्तियों को, और स्वयं आदि भगवान से कृष्ण चैतन्य को प्रणाम कर रहे हैं। और फिर वो दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि मैं सूर्य और चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य और भगवान नित्यानंद दोनों को प्रणाम करता हूँ। जैसे सूर्य और चंद्रमा एक साथ नहीं प्रकट होते, लेकिन यहाँ पर सूर्य के समान चैतन्य महाप्रभु और चंद्रमा के समान नित्यानंद प्रभु, ये दोनों के दोनों बंगाल में एक साथ प्रकट हुए हैं, और ये सबको आश्चर्यजनक रूप से आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए हैं। तो अब आगे बता रहे हैं कि जो निर्विशेष ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म का जो तेज है वो भी इनके शरीर से प्रकट होता है, और जो परमात्मा है वो भी उनका अंश है, और साक्षात कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु।